हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग IQ। चलिए हम लोग कल के बारे में इन डिटेल्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। वैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो फिर हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मेरा जो है अभी हायर टाइम फ्रेम में क्या है, अभी बेयरिश है मेरे लिए। क्यों बेयरिश है, यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ प्राइस पैटर्न आप लोगों को। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ क्या किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब यहाँ एक तरह की एम पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे इस टाइप की ये एम पैटर्न। तो ये पोजिशनल वालों के लिए क्या है, यहाँ पे अभी बहुत बड़ा एक मार्केट बेयरिश मिलने वाला है। अगर ये वाला लेवल जो है इसको ब्रेक कर दे डेली चार्ट में, याद रखना डेली चार्ट, इंट्राडे पे नहीं, डेली चार्ट पे इसको लो क्रॉस करते ही यहाँ पे ये इसके नीचे यहाँ पे मार्केट क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे मार्केट क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है एक तरह के, यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, ये एक तरह के एम पैटर्न। आप लोग जाके वीडियो चेक कर सकते हो, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो के सेक्शन में जाके आप लोग उस पर लिस्ट पे चेक कर लें, मिल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मेरे लिए बेयरिश है। अब इंट्राडे पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्राइस पैटर्न क्या क्या होंगे, उस पर इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो मार्केट जैसे ही मान लो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, एक हैमर टाइप कैंडल बनाया इस पर, और मार्केट नीचे आया ऊपर गया, तो फिर यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे 1:1 ट्रेड भी मिला होगा इन लोगों को। ये वाला लेवल पे ये एक जो प्राइस पैटर्न हम लोग हमेशा सीखते हैं, मार्केट ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे एंट्री, ये वाला कैंडल की लो SL और टारगेट 1:1 तो मिल चुका होगा। तो चलिए खैर, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड भी होता है इसको। तो मार्केट यहाँ पे आज किस तरीके से बिहेव किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। काफ़ी देर तक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे 2 PM में मार्केट 2 PM के अराउंड यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे। तो फिर मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, मार्केट जब सेकेंड हाफ पे स्पेशली 2 PM के आसपास ब्रेक डाउन देता है तो वो सक्सेसफुल होता है मार्केट। अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा, ब्रेक डाउन तभी सक्सेसफुल। पर उस टाइम यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आप लोग को। ये जो 2 PM की कैंडल है, इसके नीचे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अगर मान लो अच्छा है तो फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। मेरे लिए क्या है, अगर मान लो मार्केट ऑलरेडी हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम पे देख चुका है बेयरिश है, तो फिर यहाँ पे जैसे ही मान लो मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो तो मैं इस लो को ब्रेक करते ही मेरा यहाँ पे एंट्री रहेगा। जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगा उस पर मेरा एंट्री उस कैंडल की है। जैसे मान लो इसने ऐसे ब्रेक कर दिया तो ये वाला कैंडल जो है मेरे ये एंट्री होगा, और ये SL, और टारगेट मिनिमम 1:2 या 1:3 देखेंगे। यहाँ पे मार्केट नीचे आके कंसोलिडेशन के जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, इस हिसाब से मार्केट नीचे आया और उसके बाद कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन दे रहा है, तो फिर मेरे लिए 1:4 भी हो सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करके ये लो ब्रेक करते ही मैं मार्केट सेलिंग के लिए जाऊँगा। और अगर मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप होते हैं यहाँ पे इस लेवल पे, तो ये एक तरह की रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो याद रख लेना, ये लेवल जो है ये हमारे लिए अब आने वाले टाइम पे ये रेजिस्टेंस है। तो फिर मार्केट यहाँ पे कहीं भी ओपन हो तो ये पहले रेजिस्टेंस हिट करेगा और उसके बाद वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या करो आप लोग, यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है यहाँ पे इस लेवल के आसपास। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे कहीं पे भी एक बेयरिश कैंडल बना दे, जिस हिसाब से मान लो यहाँ पे ये वाला कैंडल बनाया, सेकेंड हाफ पे बेयरिश कैंडल बनाया, तो उसके बाद यह बेयरिश कैंडल या इधर ये प्राइस एक्शन यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करने किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मार्केट जैसे मान लो ऊपर गया, ये एम पैटर्न, ये इस टाइप की जो एम पैटर्न जो है ये हमेशा मैं बोलते रहता हूँ वीडियो में ट्रेड के लिए, तो आप लोग जाके चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो FW पैटर्न एम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखो जिस हिसाब से यहाँ पे हमें एम पैटर्न मिला, इस हिसाब से यहाँ पे भी कहीं अगर मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे इधर यहाँ पे एम पैटर्न बनाए, या हमें कोई एक बेयरिश कैंडल बढ़िया सा मिले हमें, तो फिर उस कैंडल की लो क्रॉस करते ही नेक्स्ट कैंडल उस लो की क्रॉस करते ही एंट्री कर लेना, और ये SL और टारगेट मिनिमम ये वाला एरिया जो है ये। और उसके बाद मान लो मार्केट अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे लिए गैप डाउन देखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे अगर छोटा सा गैप डाउन है, यहाँ पे 100 से लेके 200 पॉइंट के बीच में गैप डाउन है, तो फिर मैं एक थोड़ा सा रिवर्सल पे ट्रेड करूँगा बेयरिश के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे एक फिर हैमर टाइप बना रहा है, तो फिर यहाँ पे मेरे लिए बेयरिश के लिए एंट्री रहेगा ये SL। जैसे मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही गैप डाउन ऐसे मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे कहीं पे सेल मत कर देना, वेट करना एक छोटा सा रिवर्सल आने की, रिवर्सल आके हायर लेवल पे या कोशिश करना सेल करने के।
यहाँ पे जैसे मान लो इस लेवल पे कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर मैं वेट करूँगा यहाँ पे कहीं पे एक एस टाइप के बना के ऐसे ये एक बेरिश पैटर्न बना दें, इधर यहाँ पे एम पैटर्न या इस टाइप की ऐसे कोई ट्रेड बनाए, तब जाके मेरा यहाँ पे एंट्री रहेगा। ये एसएल टारगेट मिनिमम 1:2 या 1:3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी भी सेम ही है, जैसे बैंक निफ्टी उस टाइप की है। यहाँ पे मार्केट पहले तो एक यहाँ पे ऊपर गया गैप अप ऊपर, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया। तो फिर मेरे लिए निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करूँगा, निफ्टी भी मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम पे बेयरिश है, तो फिर मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा। फ्लैट ओपनिंग जैसे ये लो क्रॉस कर दे मेरे यहाँ पे बेयरिश के लिए मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। कोई भी एक फर्स्ट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दे और उसके बाद उस कैंडल की लो क्रॉस करते ही यहाँ पे एंट्री, ये एसएल टारगेट मिनिमम 1:2 या 1:3। तो याद रखना यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक रेड कैंडल बना दे इस लो के आसपास, यहाँ पे कहीं पे भी एक रेड कैंडल बना दे इस टाइप की, और उसके बाद नेक्स्ट इस कैंडल का लो अगर मान लो यहाँ पे क्रॉस करते ही एंट्री कर लेना, और ये एसएल टारगेट मिनिमम जैसे कहा मैंने 1:2 1:3। और अगर मान लो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे भी, याद रखना 21,400 ये एक क्रूशल पॉइंट है। 21,400 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर ये 21,400 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर एक मुझे लग रहा है रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस लेवल पे कहीं पे। जैसे मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर यहाँ से मार्केट होल्ड करके सेकेंड हाफ पे रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा है। तो याद रखना किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है गैप डाउन में, स्पेशली गैप डाउन में। तो यहाँ पे मान लो यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे नहीं, 21,400 के आसपास नहीं, यहाँ पे हायर पे इस लेवल पे कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है तो कोशिश करना यहाँ पे प्राइस पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये वाला लो जो है जब यहाँ पे क्रॉस कर दे तब जाके यहाँ पे आप लोग एंट्री लेना ये वाला लेवल, और ये एसएल कर देना। और टारगेट मिनिमम जिस हिसाब से ये जितना पॉइंट्स है, या मान लो ये 30 पॉइंट्स है तो 60 पॉइंट्स का टारगेट मिनिमम 1:2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गैप अप अगर ओपन होता है तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। मेरे लिए अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे भी तो ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा मेरे लिए। याद रखना ये 21,650 से लेके 21,720 ये जो है ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है। ये पॉइंट्स याद रख लेना 21,720 21,650 ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है मेरे लिए। तो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है इस एरिया पे तो फिर यहाँ पे अगर ओपन होके ये हिट करेंगे तो फिर मैं एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करूँगा सेकेंड हाफ पे, जिस हिसाब से ये सेकेंड हाफ पे एक रिवर्सल है इस टाइप की एक ट्रेड करूँगा। और अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया काफ़ी देर तक होल्ड किया और उसके बाद ब्रेक अप कर दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये वाला लेवल जो है यहाँ पे जैसे ये ब्रेक डाउन किया यहाँ पे इस टाइप के यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैं बाइंग के लिए जाऊँगा तब जाके सेकेंड हाफ पे कंसोलिडेशन करने के बाद सेकेंड हाफ पे ब्रेकआउट करता है तब। नहीं तो मैं यहाँ पे जिस हिसाब से आज मार्केट बिहेव किया यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, इसी हिसाब से मैं यहाँ पे बेयरिश के लिए ट्रेड देखूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।